हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस फॉर 10th में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रत्येक वर्ष एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सीधी रेखा में, और बी दे रखा है टेढ़ी रेखा में, और सी दे रखा है किसी भी दिशा में नहीं, और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रकाश की किरण जो है सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए है वायु में, बी दे रखा है निर्वात में, और सी दे रखा है जल में, और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा प्रकाश का जो वेग न्यूनतम होता है वो हमारा होता है किस में होता है? तो जल में होता है। यानी कि प्रकाश जो है वे सबसे कम धीमी वेग से किस में चलती है? तो जल में। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कि कौन सा दर्पण लगा रहता है? यहाँ पर दर्पण छूट गया है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो हमारे मोटर गाड़ी के चालक के सामने ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है क्या समतल दर्पण लगा रहता है, बी में दे रखा है कि अवतल दर्पण लगा रहता है, सी में दे रखा है उत्तल दर्पण, या डी में दे रखा है उत्तल लेंस लगा रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है समतल दर्पण, बी दे रखा है उत्तल दर्पण, और सी दे रखा है अवतल दर्पण, और डी दे रखा है उत्तल लेंस। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण लगा रहता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, इसको पूछा जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक होता है, बी में दे रखा है काल्पनिक होता है, सी में दे रखा है दोनों होता है, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है, यानी आभासी होता है, आभासी और छोटा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, काल्पनिक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है डायोप्टर होता है, बी में दे रखा है ल्यूमिन होता है, सी में दे रखा है लक्स होता है, और डी में दे रखा है एंगस्ट्रम। तो हमें पता है कि लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है किरण आरेख, बी में दे रखा है फोकस, और सी में दे रखा है किरण पुंज, और डी में दे रखा है इनमें से सभी। तो हमें पता है प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? किरण आरेख। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? यानी कि किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए दे रखा है समतल, बी दे रखा है अवतल, और सी दे रखा है उत्तल, और डी दे रखा है सभी। तो हमारा किस दर्पण में? तो अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रकाश के परावर्तन का किसे कहा जाता है और इसके कितने नियम होते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो हमारे चैनल पर पहले से ये वीडियो बना जा चुका है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है और इसका कितना नियम है और इसके नियम का क्या महत्व है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल पर इसका वीडियो बनाया गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पूछा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 1, 2, बी में दे रखा है 2, और सी में दे रखा है 3, और डी में दे रखा है 4। तो हमें पता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। पूछ रहा है कि परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण निर्धारित होता है, बी में दे रखा है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण निर्धारित होता है, और सी में दे रखा है आपतन कोण और बराबर पर विचलन कोण निर्धारित होता है। तो हमें पता है ये जो दोनों होते हैं ये प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में घटित होती है, और ये जो है हमारे केवल प्रकाश के परावर्तन में घटित होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बोला है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1, बी में दे रखा है 2 और सी में दे रखा है 3 और डी में दे रखा है 4। तो लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सर्च लाइट के बोला है सर्च लाइट के परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट के परावर्तक सतह क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अवतल, बी में दे रखा है उत्तल, उसी में दे रखा है समतल और डी में दे रखा है सभी। तो सर्च लाइट के जो परावर्तक सतह होता है वो होता है हमारा अवतल दर्पण। चलिए हम अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है समतल, बी दे रखा है उत्तल, डी दे रखा है अवतल और सी दे रखा है इनमें से सी दे रखा है अवतल और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। और ये हमारा ए, बी और जो डी दे रखा है वो हमारा हो जाएगा गलत और सी हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सही। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के क्या बोल रहे हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1 और बी में दे रखा है कितना दे रखा है? बी में दे रखा है 2 और सी में दे रखा है 3 और डी में दे रखा है 4। तो हमें पता है, जैसे हमने प्रकाश के परिवर्तन को आपने पढ़ा होगा, ठीक वैसे ही प्रकाश का अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। ये विरल प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम होता है। विरल और सघन माध्यम से इसका नियम जो होता है संबंधित होता है और इसीलिए इसका कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। इसके नियम को स्नेल ने दिया था, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। और फिर इसके अपन कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो हमारा सोलर कुकर में कौन सा दर्पण तो दे रखा है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण यहाँ पर छूट गया है, आप लोगों ने दर्पण समझ जाइएगा। यहाँ पर सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दे रखा है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो हमें पता है सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपने परावर्तन को अभी तक नहीं समझा है और अपवर्तन आपको नहीं समझ में आया है या कोई भी टॉपिक फिजिक्स का नहीं अभी तक आपने अच्छा से समझ पाए हैं या समझ पाई हैं, तो हमारे चैनल पर इन सभी चीज़ों का वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग लगाइए और पूरा सही करिए। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे।